आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीडियन। मीडियन जो है इट इज़ वन ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जिस तरह पहले कुछ वीडियोस में हमने डिस्कस किया मीन विच इज़ द मोस्ट यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसके बाद हमारा दूसरा एक मेथड है विच इज़ कॉल्ड मीडियन। तो मीडियन क्या होता है एग्जैक्टली? जो हमारा डेटा होता है, तो सपोज लेट्स टेक डेटा। सपोज ये हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 5 6 7। यस, तो इस डेटा में द एग्जैक्ट वो टर्म जो एग्जैक्टली इस डेटा को 50-50 में डिवाइड करे, यानी उसके नीचे भी 50% स्कोर होंगे, उसके ऊपर भी 50% स्कोर होंगे, यानी एक ऐसी टर्म विच इज द मिडल मोस्ट टर्म, जो बीच वाली टर्म होगी। सपोज यहां पर 8 है, 8 के नीचे भी 3 टर्म्स हैं, इसके ऊपर भी 3 टर्म्स है, यानी 8 एक ऐसा स्कोर है, ये एक ऐसा वैल्यू है विच डिवाइड्स डेटा इनटू 2 होल्स, 2 एग्जैक्ट होल्स, जो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है हमारे डेटा को। यानी इसको हम 50% परसेंटाइल भी कह सकते हैं, यानी एक ऐसा वैल्यू है जिसके नीचे बराबर 50% स्कोर है। तो इस स्कोर को हम मीडियन कहते हैं। द स्कोर विच इज द एग्जैक्ट मिडल टर्म, द स्कोर विच इज एग्जैक्टली द मिडल वैल्यू ऑफ आवर डेटा इज कॉल्ड द मीडियन। तो सिंपली अब अगर आपको डेटा दिया होगा सपोज 1 9 8 4 7 21 30 20 9 4 7, तो ये आपके पास डेटा दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले अरेंज द डेटा। जब आप इसका सॉल्यूशन निकालोगे, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जब आपके पास अनग्रुप डेटा होगा, ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि ग्रुप डेटा क्या है, अनग्रुप डेटा क्या है। ये अनग्रुप डेटा है, यानी ये इंडिविजुअल डेटा है, यानी किसी बच्चे को 1 मार्क मिला है, किसी को 9 मार्क्स मिले हैं, किसी को 8, किसी को 4, किसी को 7, तो हम एक एक इंडिविजुअल का अलग अलग स्कोर दे रहे हैं। इस डेटा को हम कहते हैं अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा में आप पहला स्टेप क्या करोगे? जिस डेटा का आपको मीडियन कैलकुलेट करना होगा, उस डेटा को सबसे पहले आपने एक ऑर्डर में लाना है। सपोज हम यहां पर असेंडिंग ऑर्डर में लाएंगे, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ला सकते हैं, लेकिन अब आप याद रखना कि आप असेंडिंग ऑर्डर में ही लाया करोगे। तो पहला स्टेप क्या करोगे आप? डेटा इज टू बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यू नो, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट पे सबसे बड़ा। तो यहां पर पहला स्कोर जो बनेगा हमारा 1, देन 2 नहीं है, 3 नहीं है, देन 4 इज ट्वाइस, 5 नहीं है, 6 नहीं है, देन 7, देन 8, then 9 twice, rather no twice, then 10 is not there, 11 is not there, 12 13 14 15 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, then 20, then I think 21 and 30. This is the data now in ascending order. Now we have arranged this data in ascending order. तो मीडियन कैलकुलेट कर, मीडियन क्या है? मिडल टर्म ऑफ द डेटा, एग्जैक्ट मिडल टर्म ऑफ द डेटा, यानी जिसके नीचे भी 50% स्कोर्स होंगे, जिसके ऊपर भी 50% स्कोर्स होंगे। इसलिए हम इसको 50% परसेंटाइल भी कहते हैं। कभी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है, which measure of
this central tendency is called 50% percentile. तो it is the median. या आपको आएगा क्वेश्चन, median is the 50% percentile, true or false? तो it is true. यानी 50% percentile means कि इसके नीचे बराबर 50% स्कोर है। जो ये स्कोर होता है, जो मीडियन होता है, जिस वैल्यू को हम मीडियन कहते हैं, दैट इज ऑलवेज 50% परसेंटाइल, यानी इसके नीचे 50% स्कोर होते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन था कैलकुलेट मीडियन, तो ये अनग्रुप डेटा है, आपके पास अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, इसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लाया। उसके बाद सेकंड स्टेप, मीडियन जो होता है, मीडियन इज इक्वल n+1/2। यह फार्मूला याद रखोगे। मीडियन के लिए जो फार्मूला है दैट इज n+1/2। तो n को क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल में 10 ऑब्जर्वेशन हैं। 10+1/2 10 ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो n हो गया 10+1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 11/2। तो 11/2 क्या निकलेगा, 5.5, यानी 5.5 यानी 5.5वीं टर्म जो है दैट इज आवर मीडियन। लेकिन 5.5वीं वाली टर्म यहाँ नहीं होगी। यहाँ यह है पहली टर्म, यह है दूसरी, यह है तीसरी, यह है चौथी, यह है पांचवी और यह है छठी। 5.5 वाली टर्म नहीं है। अब क्या करना है, जब आपको ये सिचुएशन होगी तो आपको ये चूंकि 5.5 है, इट इज बिटवीन 5 एंड 6, ये 5 और 6 के बीच में है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 5वीं टर्म भी लोगे और छठी टर्म भी लोगे। मीडियन इज इक्वल टू, 5वीं टर्म है 8, छठी टर्म है 9, इनको डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 17/2, दैट इज 8.5। 8.5 इज द मीडियन, यानी 8.5 ऐसी टर्म है, एक ऐसा स्कोर है, एक ऐसा वैल्यू है जो इस डेटा का मीडियन है, यानी जो इस डेटा को एग्जैक्टली 2 हिस्सों में तकसीम करता है। अब एक और एग्जांपल लेंगे हम, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन, यही अनग्रुप डेटा। सपोज कैलकुलेट मीडियन, आपको क्वेश्चन आया होगा 3 9 4 2 7 2 3 5। ये आपके पास डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन है कैलकुलेट मीडियन। तो सबसे पहले इट इज अनग्रुप डेटा, ये ग्रुप डेटा नहीं है। ग्रुप डेटा ऐसे होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ टाइम्स, यानी 5 3 7 2, यानी ये जो 5 है ये 3 बच्चों को आए हैं, 7 मार्क जो है ये 2 बच्चों को आए हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक बच्चे को 3 मार्क्स आए हैं, फिर एक को 9 मार्क्स आए हैं, एक को 4 मार्क्स आए हैं, एक को 2 आए हैं, एक को 7 आए हैं, एक और को 2 आए हैं, एक और को 3 आए हैं, एक और को 5 आए हैं। यानी जो डेटा दिया हुआ है हमें, ये इंडिविजुअली दिया हुआ है, ये ग्रुप्स में नहीं है। तो इस तरह के डाटा को हम क्या कहते हैं, अनग्रुप डेटा। तो आपके पास अनग्रुप डेटा है, इसका आपने मीडियन निकालना है। तो मीडियन यू नो इट इज द मिडल मोस्ट टर्म, डेटा की मिडल मोस्ट टर्म। तो इसमें मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप डेटा को अरेंज करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले जब आप इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लाओगे तो सबसे पहले आएगा 2, then 2, then 2, then 3, then 3,
4, then 5, then 7 and 9। तो हमारा जो डेटा है ये वाला डेटा, नीचे यही डेटा है बट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इस डेटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लाया, नाउ इट इज इन ऑर्डर। अब हमने वो स्कोर ढूंढना है विच इज द मिडल मोस्ट स्कोर, जो बीच वाला स्कोर है, जो एग्जैक्ट मिडल वाली टर्म है, उसी को हम मीडियन कहेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल, जब हमारा डेटा अनग्रुप्ड होगा तो वहां पर मीडियन के लिए फॉर्मूला है n प्लस 1 है, n+1/2। n क्या होता है? n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 1/2, तो ये हो गया 10/2 हो गया, यानी 5th टर्म। जो यहां निकलेगा वो मीडियन नहीं होता है, वो वाली टर्म, यानी यहां पर हमारा निकला आंसर 9 + 1/2 करने के बाद हमारा निकला 5, तो 5 इज नॉट मीडियन, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, 5 इज नॉट द मीडियन। 5th टर्म जो इस स्कोर में 5th टर्म है, जो 5वां स्कोर है, दैट इज द मीडियन, वही मीडियन है। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बात यहां पर समझना। मीडियन के लिए जब अनग्रुप डेटा होगा तो पहला काम आप क्या करोगे, आपको ऐसे डेटा दिया होगा, फिर आपको मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन यू नो इस डेटा की वो टर्म, मिडल वाली टर्म, जो डेटा को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करे, यानी बीच वाली टर्म, जिसके नीचे भी 50% स्कोर होंगे, जिसके ऊपर भी 50% स्कोर होंगे। अब पहला स्टेप क्या करना है, यू हैव टू ब्रिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको एक ऑर्डर में लाना है ये डेटा, ताकि हम मिडल टर्म ढूंढ सकें। ऐसे हमें मिडल वाली टर्म नहीं मिलेगी क्योंकि डेटा अरेंज नहीं है, ये ऐसे हैफेजर्टली लिखा हुआ है, अरेंज नहीं है। अब यहाँ पे हमने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लाया, अरेंज किया, तो इसके बाद हमारी फार्मूला है मीडियन की, मीडियन इज इक्वल टू n + 1/2। n हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितनी ऑब्जर्वेशन, कितने स्कोर हैं। n तो यहाँ पे n है 9 + 1, फार्मूला में है n + 1, तो +1 डिवाइडेड बाई 2, वो है 10/2, वो निकला 5। लेकिन यहाँ पे यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ, 5 इज नॉट द मीडियन, बल्कि 5th टर्म इज द मीडियन। अब हम 5th टर्म ढूंढेंगे, ये हो गई पहली टर्म, ये हो गई दूसरी, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी, दिस इज द 5th। तो 3 इज द 5th टर्म, सो मीडियन इज इक्वल टू 3। ये देता है n + 1/2 देता है हमें कौन सी टर्म है, तो फिर हमें वो टर्म ढूंढनी है। तो जब यहां हमने देखी 5वीं टर्म वो 3 है, दैट मीन्स 3 इज द मीडियन ऑफ दिस स्कोर। तो दिस इज ऑल अबाउट मीडियन व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड। तो पहले आप क्या याद रखोगे, मीडियन जो होता है ये एक ऐसा वैल्यू होता है जो डेटा को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है। इसलिए इस मीडियन को जो है 50% परसेंटाइल भी कहते हैं, यानी परसेंटाइल मीन्स कितने परसेंट स्कोर इसके नीचे है, यानी जब ये 50% परसेंटाइल है मीन्स मीडियन के नीचे बराबर 50% स्कोर होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे 50% स्कोर हैं, ऊपर भी डेफिनेटली 50% ही होंगे। तो मीडियन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा जो होता है इसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर मीडियन के लिए फार्मूला है n + 1/2 थर्ड टर्म। तो n + 1, n जो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, इसमें n है 9 + 1/2 दैट इज 10/2, दैट इज 5th टर्म। तो जब हम 5th टर्म ढूंढते हैं दैट इज 1st टर्म, 2nd, 3rd, 4th, 5th टर्म। तो हमारी 5th टर्म यहाँ पर बनती है 3, सो 3 इज द मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो इसके बाद अब हमें आएगा ग्रुप्ड डेटा में मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।